और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को, आज हम उनसे आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आज हम पढ़ते हैं दोस्तों बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, सिंस, as soon as, though, yet, lest, then, till, until। इनको हम पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज, तो हम इसको पढ़ेंगे बिकॉज शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है। बिकॉज का मतलब होता है दोस्तों क्योंकि। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा वह फेल हो गया क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया। वह फेल हो गया क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया। तो यहाँ पर क्योंकि शब्द के लिए दोस्तों यूज़ किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज। वह फेल हो गया, ही फेल्ड बिकॉज he did not study। वह फेल हो गया क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया। he failed because he did not study। तो ये रहा हमारा कंजक्शन बिकॉज। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंजक्शन होता है हमारे पास में बिफोर, और बिफोर का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों पहले। जैसे मैंने कहा दोस्तों डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर ये पहले शब्द का यूज़ किया गया है दोस्तों। इस पहले शब्द के लिए हमारा कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा बिफोर। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड died before the doctor came। ये रहा हमारा कंजक्शन बिफोर। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आफ्टर कंजक्शन का अर्थ होता है हिंदी में बाद। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इसमें ही बाद कर देते हैं, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था। द पेशेंट डाइड after the doctor had gone। तो यहाँ पर ये रहा हमारा कंजक्शन दोस्तों आफ्टर। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंजक्शन हमारा होता है दोस्तों सीन्स का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों जब से। एग्जाम्पल देखिए, वह बीमार हो गया है जब से वह यहाँ आया। ठीक है दोस्तों, वह बीमार हो गया है जब से वह यहाँ आया। He has been ill
सिंस ही केम हियर। ये रहा हमारा दोस्तों कंजक्शन सिंस, जब से। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंजक्शन लेते हैं दोस्तों एज सून। एज सून एज। एज सून एज का अर्थ होता है ज्यों ही, और ये त्यों ही के साथ यूज़ होता है दोस्तों हिंदी में, ज्यों ही त्यों ही। ज्यों ही त्यों ही, तो त्यों ही के लिए कॉमे का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो एग्जांपल देखिए, ज्यों ही मैं बाहर आया, त्यों ही वर्षा होने लगी। ज्यों ही मैं बाहर आया, त्यों ही वर्षा होने लगी। एज सून एज आई केम आउट, त्यों ही के लिए कोमा लगाएंगे दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। वर्षा होने लगी, इट बिगेन टू रेन। तो ये रहा दोस्तों हमारा यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एज सून एज, ज्यों ही त्यों ही। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंजक्शन आता है हमारे पास में दो यट। दो यट, यद्यपि, फिर भी। ठीक है दोस्तों, यद्यपि फिर भी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि यद्यपि वह धनी है, फिर भी खुश नहीं है। यद्यपि वह धनी है फिर भी खुश नहीं है। दो ही इज रिच, यद्यपि वह धनी है फिर भी खुश नहीं है। यट ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी। तो इस तरह से हमने देखा कंजक्शन दो यट। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, लेस्ट। लेस्ट हमारा कंजक्शन होता है, और लेस्ट का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों कहीं ऐसा न हो जाए कि। ठीक है दोस्तों, या कहीं ऐसा न हो। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। एक और विशेष सावधानी बरतेंगे कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है अधिकतर। अब देखिए, जैसे मैंने कहा दोस्तों कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमारा कंजक्शन है लेस्ट। अगले कंजक्शन की तरफ जाते हैं। अगला कंजक्शन हमारा आता है देन, और देन का अर्थ होता है दोस्तों की अपेक्षा, की अपेक्षा या की अपेक्षाकृत, और ये कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है दोस्तों, तुलना में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि वह अपनी बहन की अपेक्षा अधिक चालाक है। वह अपनी बहन की अपेक्षा अधिक चालाक है, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, शी इज क्लेवरर शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पर ये हमारा ये कंजक्शन यूज हुआ है देन। बढ़ते हैं अगले कंजक्शन की तरफ।
अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंजक्शन आता है हमारे पास टिल, और टिल का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों जब तक कि या जब तक। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, बहुत ईजी है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। मेरी यहाँ पर प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं आता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब तक की के लिए टिल का यूज़ किया जाएगा। तो मेरी यहाँ पर प्रतीक्षा करो, वेट हियर फॉर मी, मेरी यहाँ पर प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं आता हूँ, टिल आई कम। ये दोस्तों हमारा कंजक्शन हुआ टिल। अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंजक्शन आता है हमारे पास में अनटिल। ठीक है दोस्तों, विशेष सावधानी बरतनी है। स्टूडेंट डबल एल कर देते हैं, डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल। यहाँ पर डबल एल आता है टिल में, और यहाँ पर सिंगल एल आता है। इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों जब तक कि नहीं, यानी नहीं ये एक निगेटिव वर्ड होता है दोस्तों। जब तक कि अभी हम पढ़ चुके हैं, जब तक की के लिए टिल होता है और नहीं के लिए नॉट होता है, यानी टिल प्लस नॉट इक्वल होता है दोस्तों अनटिल के, यानी नेगेटिव, यानी नॉट इसके अंदर शामिल होता है। अलग से नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टूडेंट बड़ी गलतियां करते हैं कि वो अनटिल के साथ नॉट का यूज़ कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा दोस्तों कि यहाँ से मत जाना, यहाँ से मत जाना जब तक कि मैं नहीं आता। यहाँ से मत जाना जब तक कि मैं नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब तक कि और ये नहीं, तो इन दोनों को जोड़ करके जब तक कि नहीं यानी अनटिल का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। यहाँ से मत जाना, डोंट गो फ्रॉम हियर, यहाँ से मत जाना अनटिल आई कम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अलग से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, नोट इसके अंदर शामिल है। जब तक कि मैं नहीं आता, डोंट गो फ्रॉम हियर, यहाँ से मत जाना अनटिल आई कम, जब तक कि मैं नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़ा है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंजक्शंस के साथ।